बंगाल में जीत की ताल ठोक रही बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। गुरुवार रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल के पास स्थित विधानसभा पार्टी कार्यालय में चारों मंडल के कर्मियों के साथ सम्मेलन की गई, जहां उम्मीदवार विजन मुखर्जी को सम्मानित करने के साथ 50,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की तरफ नजर डालें तो भाजपा ने टीएमसी पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 18 सीटें अपने नाम कर ली थी और विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर टिकी हुई है। भाजपा पार्टी दावा कर रही है कि इस बार 200 से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत कर रहेगी। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। गुरुवार रानीगंज के चारों मंडलों के कर्मियों के साथ एक सम्मेलन की गई। ये सम्मेलन रानीगंज के आनंद लोक स्थित बीजेपी विधानसभा पार्टी कार्यालय में की गई, जहां भाजपा उम्मीदवार विजन मुखर्जी को सम्मानित किया गया और कर्मियों के सामने उनका परिचय करवाया गया। इस दौरान कर्मियों को 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो राज्य सरकार द्वारा की गई दुर्नीति को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा आम जन के लिए दी गई सुविधाओं को भी जनता के सामने लाने की बात कर्मियों से कही गई। इस दौरान विजन मुखर्जी के अलावा शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सभापति सिंह, प्रमोद पाठक, डिस्ट्रिक्ट महिला वाइस प्रेसिडेंट रानू धीवर, जयंतो मिश्रा, सोमनाथ मोदी, सुखेंद्र बावरी, रानीगंज विधानसभा के कन्वेनर मदन त्रिवेदी, को कन्वेनर बप्पा घोष, शमशेर सिंह, मीडिया प्रभारी गोपाल पारिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। এগিয়ে যেতে পারি। এখন প্রথম কাজ আছে যে চলছে দিওয়াল লেখন কাজটা। দিওয়াল লেখন কাজটা এই শেষ মুহূর্তে দুদিন মধ্যে শেষ করতে হবে। এখন যে কাজ আছে প্রাথমিক কাজ আছে জনসম্পর্ক অভিযান। জনসম্পর্ক অভিযান চলবে, বাড়ি বাড়ি ঘোরা, পদযাত্রা প্রত্যেক গ্রামে করা দরকার। প্রত্যেক শক্তি কেন্দ্রে এখন রাইজিং নেতৃত্বে বসা চলছে। রানীগঞ্জ বিধানসভা মনে হচ্ছে 80% শক্তি কেন্দ্রে বসা হয়ে গেছে। রানীগঞ্জ বিধানসভা এই শক্তি কেন্দ্রের বসার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আছে। বুঝে বুঝে বুথকে শক্তিশালী করা, যত বুথ শক্তিশালী হবে কত যে আছে भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हो गई। मुखर्जी जी है, यह भी एक अपने आप में यह एक स्वाभिमान का बात है और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी मैं हृदय से यह नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जो प्रण लिए उस प्रण को पूरा करने में अग्रणी भूमिका में आए और रहेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और यही कार्यकर्ता इस रानीगंज में हमारे राष्ट्रीय नेताओं को ये बहुत पहले से संबंध रहा है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, विष्णुकांत शास्त्री जी हो, शिव कुमार दा हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता देखুন 2014-2019 আমরা এখানকার এমপি বাবুল সুপ্রিয়কে জিতিয়েছি এবং এই যে অভিজ্ঞতা সবারই মনে আছে। বিশেষ করে আপনারা সকলেই জানেন যে রানীগঞ্জ বিধানসভা আমরা দুবার বাবুল সুপ্রিয়কে জিতিয়েছি এবং আমরা প্রত্যেক কর্মী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। আমার দীর্ঘদিনের এখানের তাই তো বন্ধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার করার আজ আমাদের কাছে সুযোগ এসেছে। যদি এই সুযোগ আপনারা सभा से उद्घाट नहीं कर सकता है, ये स्वतः तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में अपना सरकार बनने जा रहा है और अपने विधानसभा के प्रत्याशी
विजन मुखर्जी जी भी भारी मतों से विजयी होने वाले। आप सभी से आग्रह करूंगा कि जितना दायित्व आपका है, चाहे आप शक्ति केंद्र प्रमुख हो या बूथ कमेटी के अध्यक्ष हो, सिर्फ अपने दायित्व पर ध्यान रखिए। बाहर क्या होता है, क्या बात चल रहा है, उस पर आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। सिर्फ जो काम और दायित्व। जय श्री राम। रानीगंज 2 जय श्री राम। रानीगंज 3, रानीगंज 4 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय रानीगंज আমাদের প্রার্থী ডক্টর বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় সহ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমার সম্মুখে উপস্থিত আমার মারাকে দুবার পালন করার সুযোগ কিন্তু পেয়েছি। সেই সুযোগটা কি? पेंशन मिलेगा। मोदी जी की सरकार बनेगी। आज इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, न सीपीएम ने पानी दिया, न टीएमसी ने दिया। देगा तो वो माई का लाल नरेंद्र मोदी देगा। आज लोग कहते हैं कि किसानों की समस्या है। मोदी जी ने तो पूरे देश में हर किसान को 6,000 रुपया दिया। ममता दीदी कहती कि किसान को हम पैसा नहीं देने देंगे। मैं फिर से कहता हूँ 2 मई को सरकार बनेगी और 3 मई से 18,000 रुपया हर किसान के खाते में आए। ये दौड़ने वाली सरकार जो दौड़ करके आगे बढ़े और हर समस्या का निदान करे। इसलिए साथियों, यदि हम सरकार দিদি আমাদের এখন জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা করে যে শুরু করছেন, জয় বাংলা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যেখানেই ডাকা হয় সেখানে সবাই বলেন জয় বাংলা। সেই জন্য আমাদের দরকার শুধু পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে আমাদের সোনার বাংলা, নট জয় বাংলা। তা আমরা আজকে সবাই বলবো সোনার বাংলা। বিভিন্ন বক্তৃতা দিলেন। আমি আপনাদের কাছে ডাক্তার হিসাবে আমি 3টে জিনিস নিয়ে বেসিক্যালি আমার চিন্তা আছে। 1 নম্বর হচ্ছে স্বাস্থ্য, 2 নম্বর হচ্ছে জল এবং 3 নম্বর হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্যের মধ্যে রানীগঞ্জ বিধানসভায় আমি একজন ডাক্তার হিসেবে যে কমি দেখেছি বা যে অভাব দেখেছি, আমি চাইবো আমার সঙ্গে থেকে সবাই আপনারা থাকুন এবং সেই অভাব যে দূরীকরণের চেষ্টা করা যেতে পারে সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে চেষ্টা করব। যত আমাদের এখানের হসপিটালগুলো আছে, রানীগঞ্জের হসপিটাল বলুন, উখরার বিশ্বেশ্বরী হসপিটাল বলুন বা অন্ডালের হসপিটাল বলুন, তার স্বাস্থ্যসেবা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতনই রুগ্ন। তা আমরা চাই বা আমি যখন আপনাদের সঙ্গে সবাই মিলে সেটাকে গড়ব, যেমন একটা ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন দিতে পারি। আমাকে, আপনাকে, ওনাকে, তেনাকে, সবাইকে যেমন চেন্নাই ব্যাঙ্গালোর ছুটতে না হয়। প্রত্যেক লোকের স্ত্রীকে এই যেমন বলতে হবে দাদা আমার ঘর নেই, যেহেতু আমি তৃণমূল করি। আমাদের 2022-এ মোদিজির যে প্রকল্প আছে প্রতি ঘরে জল এবং প্রত্যেক লোকের পাকা বাড়ি, আমরা চাই আমাদের সবারই সেরকম স্বপ্ন পূরণ হোক, যাতে আমরা তাদের সেই আশা, প্রত্যেক কর্মীর আশা, প্রত্যেক মানুষের আশা। অনেক বৈঠক হলো যেখানে আমাদের সবাই পার্টির সবাই মিলে আমরা आगामी दिনের रणनीति ठीक করলাম। सब यही संबोधित किया कि हम लोग 2021 का चुनाव जीते और बहुमत से जीते। सोनार बांग्ला 2021 का विधानसभा चुनाव का एक चुनावी लहर चल रहा है और आज उसी विषय को लेकर रानीगंज विधानसभा की एक सांगठनिक बैठक थी। इस बैठक में हमारे विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर विजन मुखर्जी जी आज उपस्थित थे। उन्होंने आज कार्यकर्ताओं के साथ अपना संबोधन किया, परिचय हुआ, कार्यकर्ता अपने कई विचार रखे, इन्होंने अपना विचार आज प्रकट किया। दूसरी बात मैं बता दूं, सबसे पहले कि कई लोगों ने बोला कि चूँकि विजन मुखर्जी जी राजनीतिक क्षेत्र में नए चेहरे हैं, वो राजनीति में क्यों आए और भाजपा ने उनको टिकट क्यों दिया। तो इस विषय को मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों की जानकारी में दे दूं कि रानीगंज विधानसभा जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ का स्वास्थ्य गड़बड़ है, यहाँ का स्वास्थ्य ठीक है नहीं। और जब स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो हम लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं।
तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने रानीगंज विधानसभा का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टर दा को यहाँ का टिकट दिया है और ये जीत के आएंगे। रानीगंज का विकास भी होगा और साथ ही यहाँ का जो स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, वातावरण का, समाज का, विकास का, वो सभी इनके हाथों से ही वापस सुचारू रूप से स्वस्थ होगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।